क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक पिगी बैंक में, पिगी बैंक मीन्स आपके बच्चों की जो गुल्लक होती है उसकी बात हो रही है कि एक पिगी बैंक मतलब एक गुल्लक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। ठीक है, यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, अर्थात ईमानदारी से कोई सिक्का उसमें से गिरे, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, पहला, और दूसरा कि गिरने वाला सिक्का 5 रुपए का नहीं होगा। प्रश्न समझ में आया कि एक गुल्लक को हमने हिलाकर उल्टा करा तो हम चाहते हैं कि सिक्का उसमें से गिरे। अब हमें उसकी प्रायिकता देखना है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपए का नहीं होगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया है, 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं तो ये हमने लिख दिया 100 सिक्के। फिर 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 50 सिक्के हैं तो हमने लिख दिया 50 सिक्के। 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, 20 सिक्के तो हमने लिख दिया 20 सिक्के। और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 10, तो टोटल कितने हो गए, इन सबको जोड़ा तो 180 सिक्के। तो इसलिए कुल संभव परिणाम, अब कुल संभव परिणाम कितने हो गए, 180 हो गए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार पहला प्रश्न है कि 50 पैसे का सिक्का होगा, कि जो सिक्का गिरेगा वह 50 पैसे का होगा, तो 50 पैसे का सिक्का आने की प्रायिकता, हमने सूत्र लिखा पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन में कुल संभव परिणामों की संख्या। तो कुल संभव परिणाम हमने यहां लिख दिए थे 180, अनुकूल परिणाम तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, टोटल 100 हैं तो ये लिख दिया अनुकूल परिणाम 100 और 180 हमारा कुल संभव परिणामों की संख्या। अब इसको काटेंगे तो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा 10/18, 2 के पहाड़े से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 9 के 18, तो क्या आ जाएगा 5/9। तो पीई बराबर 5/9। अब लिख देंगे अतः 50 पैसे का सिक्का आने की प्रायिकता पीई बराबर 5/9 है। ठीक है, हमारा दूसरा प्रश्न है कि 5 रुपए का सिक्का नहीं आने की प्रायिकता। अब 5 रुपए का सिक्का नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, पीई बराबर, वापस से फार्मूला लिखा, सूत्र अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन में कुल संभव परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणाम की संख्या हमें यह पता है कि 5 रुपए के सिर्फ 10 सिक्के थे, कितने 10, और बाकी सब कितने थे 50 पैसे के, 1 रुपए के और 2 रुपए के, तो टोटल 170 सिक्के ऐसे थे जो 5 रुपए के नहीं थे। तो अनुकूल परिणाम 5 रुपए को छोड़कर, क्यों, क्योंकि 5 रुपए का सिक्का नहीं आने की प्रायिकता, तो कितना हो गया 170 बटे क्या हो गया 180, तो 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा 17/18, किसका हो गया ये, पीई बराबर 5 रुपए का सिक्का नहीं आने की प्रायिकता क्या हो गई, पीई बराबर 17/18 लिख देंगे। अतः 5 रुपए का सिक्का नहीं आने की प्रायिकता पीई बराबर 17/18 है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 कहता है गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए, गोपी नाम की एक लड़की है और जल जीव कुंड मतलब कि आपका एक्वेरियम जिसमें हम जीवों मछली को रखते हैं, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, ये दुकानदार ने एक टंकी है उसमें क्या है 5 नर मछली रखी है और 8 मादा मछली रखी है, उनमें से एक मछली यादृच्छा मतलब ईमानदारी से एक मछली निकालने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर है। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया है, नर मछलियों की संख्या 5, मादा मछलियों की संख्या 8, तो कुल हो गए 13, इसलिए कुल संभव परिणामों की संख्या हो गई 13। आगे बात समझ में, अब क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार नर मछली निकालने की प्रायिकता, आगे बात समझ में कि नहीं निकाली गई मछली क्या हो, नर हो, क्या हो जाएगी प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या हमारा सूत्र क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों
की संख्या। आगे बात समझ में? तो पीई बराबर क्या हो जाएगा? अनुकूल, अनुकूल में कितनी नर मछलियां हैं? 5 अपॉन में कुल संभव परिणाम कितने हैं? 13। कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो क्या हो जाएगा? पीई बराबर 5/13। यही हमारा क्या होगा? आंसर लिख देंगे। अतः नर मछली निकालने की प्रायिकता पीई बराबर 5/13 है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 खत्म होता है। करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 कहता है कि संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। संयोग का मतलब हो गया एक किस्मत का खेल, कि हमने फिल्मों में भी देखा होगा कि एक क्या होता है, एक नंबर लिखी हुई इस प्रकार की डाइस होती है और उसमें एक तीर लगा होता है। हम तीर को घुमाते हैं, इसको घुमाते हैं, तो क्या होता है, वह तीर जब रुकता है, विश्राम पर आता है, मतलब रुकता है तो किसी एक नंबर की तरफ रुकता है, तो वही नंबर वाला जीतता है और बाकी नंबर वाले हार जाते हैं। तो संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने, मतलब रुकने पर संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8, समझाता हूं कि इसमें कितने नंबर लिखे हुए हैं, 1 से लेकर 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक नंबर लिखे हुए। यह तीर कहीं पर भी रुक सकता है, में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक है, मतलब कि ये रुकने वाला या घुमाने वाला कोई बेईमानी नहीं करे, मतलब सब ईमानदारी से अपना कार्य करे, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा। अब हमें बताना है, हमारा प्रश्न अब शुरू होता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि जब यह तीर विश्राम पर होगा, जब रुकेगा तो 8 पर रुके। दूसरा है एक विषम संख्या को करेगा, तो विषम संख्या हम समझते हैं, विषम संख्या 1 3 5 7 9 आदि, ठीक है, जिनमें 2 से भाग नहीं दिया जा सकता। जो वह संख्या जो 2 से भाग नहीं दी जा सकती, भागित नहीं होती, विषम संख्या कहलाती है। फिर है 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी 3 4 5 6 7 8। फिर 9 से छोटी, 9 से छोटी सभी संख्या हैं। चलिए आइए हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। दिया गया है, हल में क्या दिया गया है, कुल संयोग के अंक। कितने अंक दिए हुए हैं हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने अंक दिए हैं, 8 दिए हैं। तो इसलिए कुल संभव परिणामों की संख्या, अब कुल संभव परिणाम भी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न हमसे क्या पूछता है, पहला संकेतक के 8 पर इंगित होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी बराबर, वापस से सूत्र लिखना है, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल संभव परिणामों की संख्या। अब 8 पर इंगित हो तो 8 को दिखाए, तो 8 कितनी बार लिखा हुआ है उस पर संयोग के खेल में, एक बार। तो हमने यहां ऊपर क्या लिख दिया, अनुकूल परिणाम 1 अपॉन कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम कितने हमारे, 8, 1/8। कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो पी बराबर हो जाएगा 1/8, 1/8। क्या लिख देंगे, अतः संकेतक के 8 पर इंगित होने की प्रायिकता पीई बराबर 1/8 है, और यह हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। अगला प्रश्न है दूसरा, विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो कुल विषम अंक कौन से होते हैं, जो 2 से भाग नहीं होते हैं, भागित नहीं होते हैं। तो कुल विषम अंक कितने हो गए, 1 3 5 और 7, क्योंकि 8 तक तो संख्या लिखी है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4। तो हमारे कुल विषम अंक हो गए 4। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 4, और कुल संभव परिणामों की संख्या क्या थी, 8। तो हमने लिख दिया अब सूत्र, पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल संभव परिणामों की संख्या। पीई बराबर क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, पीई बराबर 4 अनुकूल परिणामों की संख्या बटे 8 कुल संभव परिणामों की संख्या। कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो क्या हो जाएगा 1/2। तो पीई बराबर क्या लिख देंगे, 1/2। आखिर में लिखेंगे अतः विषम संख्या आने की प्रायिकता पीई बराबर 1/2 है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा। तीसरा कहता है 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। क्या कहता है कि 2 से बड़ी संख्या, अब 2 से बड़ी, कुल 2 से बड़ी संख्या कितनी है, 3 4 5 6 7 8, टोटल हो गई 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्याएं क्या हो गई, 2 से बड़ी। अब क्या लिख देंगे, अतः पी बराबर, अब सूत्र लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। और अनुकूल परिणाम कितने हो गए, टोटल 6 बटे कुल संभव परिणाम कितने थे, 8। तो ये लिख दिया 8। पीई बराबर, अब ये कट रहा है, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो ये हो जाएगा 3/4, 3/4। पीई बराबर क्या लिख देंगे आखिरी में, अतः 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता पीई बराबर 3/4 है। ठीक है, देखते हैं चौथा।
चौथा प्रश्न कहता है 9 से छोटी संख्या इंगित होने की प्रायिकता, कि वह संख्या 9 से छोटी हो। तो हमें तो पता है कि सभी संख्याएं क्या है 9 से छोटी, क्यों? क्योंकि 1 से 8 तक के तो अंक लिखे हैं उस पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कुल छोटे अंक कितने हो गए 8। तो पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल कितने हो गए 8, और कुल संभव परिणाम भी कितने हो गए 8, कट जाएगा 8 एकम 8, 8 एकम 8, क्या हो जाएगा पीई बराबर 1, जो कि एक निश्चित घटना कहलाती है। ठीक है, अब लिखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक पासे को, पासा शब्द से आप क्या समझते हैं? जब हम लूडो खेलते हैं, लूडो में एक डाइस हमारे पास होती है, उसी को पासे कहते हैं। इस पर एक तरफ कितना लिखा रहता है 1, और दूसरी तरफ कितना लिखा रहता है 2, फिर क्या लिखा रहता है, लिखा न रहता है का मतलब कि डॉट बने रहते हैं, है ना 3, फिर एक साइड पर लिखा रहेगा 4, फिर एक साइड पर क्या लिखा रहेगा 5, और सबसे लास्ट में टोटल कितने लिखे रहेंगे 6 लिखे रहेंगे। आगे बात समझ में, इसी को कहते हैं पासा। तो एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अब हमने लिया और एक बार फेंक दिया, फेंक दिया का मतलब कहीं दूर नहीं फेंक दिया, 2-4 किलोमीटर दूर, वहीं पर जहां खेल रहे हैं वहां फेंक दिया, है ना। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक अभाज्य संख्या हो। जब हमने उस पासे को फेंका और जब हमने उसको देखा तो हमें यह बताना है कि जो अंक उस पर आया वह एक अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें खुद के अलावा एक से, मतलब जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये जो अंक है ना, ये अभाज्य अंक है। क्यों? क्योंकि खुद से ही डिवाइड हो रहे हैं। 2, 2 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता, 3, 3 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता, 5, 7, 11, 13, ये सब अंक क्या है? अभाज्य संख्या है, जिनमें खुद के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता। अब ये खुद के अलावा एक से ही डिवाइड होते हैं, इतना याद जरूर रखना है ना, 1 से 1 से सब डिवाइड हो जाते हैं। तो और दूसरा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। अब 2 के और 3 क्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो ये 2 और ये 6, तो 2 और 6 के बीच में कितने हो गए 1 2 3, भाई 3 4 5, ये 3 अंक जो है ना, ये 2 और 6 के बीच में स्थित है। फिर एक विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है? 1 3 5 7 9, वह संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होती, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। और सम संख्या होती है जो 2 से डिवाइड होती है। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। दिया गया है, क्या दिया गया? एक पासा है, अब हमको पता है, इसलिए पासे को एक बार फेंकने पर कुल संभव परिणामों की संख्या, पासे को एक बार फेंकेंगे तो टोटल कितने नंबर आ सकते हैं? 6 तक आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, कोई भी आ सकता है। प्रश्नानुसार पहला प्रश्न है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? लिखा हमने अभाज्य संख्या बराबर 1 3 5, 7 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पासे पर 7 नंबर लिखा हुआ ही नहीं है। अब इसलिए कुल कितने हो गए? 3 हो गए, 1 2 3, तो यहां लिख दिया 3। फिर क्या हो जाएगा? सूत्र लिख देंगे हमारा पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे? 3 हो गए, तो अनुकूल लिख दिया हमने 3, और कुल संभव कितने हो गए? 6 हो गए, कुल संभव परिणाम 6, तो 3 बटे 6 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, क्या बचा? 1 बटे 2, तो क्या आ जाएगा? पीई बराबर 1 बटे 2 लिख देंगे, पीई बराबर 1 बटे 2 लिख देंगे। अतः अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पीई बराबर 1 बटे 2 है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न पूछता है कि 2 और 6 के बीच आने वाली संख्या की प्रायिकता। तो 2 और 6 के बीच में कितने अंक है? 3 4 और 5, ये आते हैं 2 और 6 के बीच में, तो कुल कितने अंक हो गए? 3 हो गए। अब लिखा हमने सूत्र पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल कौन से हो जाएंगे? ये वाले, और कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणाम कितने हैं? पासे पर कितने अंक होते हैं? 6, तो अनुकूल परिणाम ऊपर लिख दिया 3 और बटे में लिख दिया 6, कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, क्या आ जाएगा? 1 बटे 2 लिख दिया, पीई बराबर 1 बटे 2 लिख देंगे। अतः 2 और 6 के बीच आने वाली संख्या की प्रायिकता 1 बटे 2 है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या है 1 3 5, जिनमें 2 से भाग नहीं जाता, टोटल क्या है? 3 हो जाएंगी। तो लिखेंगे सूत्र पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3 बटे संभव परिणाम कितने हो गए? टोटल 6, 3 बटे 6 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, क्या आ जाएगा? 1 बटे 2 लिख दिया, पीई बराबर 1 बटे 2। आखिरी में लिख देंगे अतः
विषम संख्या आने की प्रायिकता PE बराबर 1/2 है। इसी के साथ हमारा 13वां प्रश्न कंप्लीट होता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।